आज की ये कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना वजह सन्यासी नहीं बनता। उसके सन्यासी बनने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। उस व्यक्ति की भी सन्यासी बनने से पहले एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन में उससे बहुत सारी गलतियां हुई थी। बहुत से पाप उसके मन ने उससे करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था। जीवन का हर सुख, हर आराम, हर ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी वो व्यक्ति एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बनने पर मजबूर कर गई। सन्यासी बनने के बाद वो व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है। जंगल में रहने के लिए चला जाता है। ध्यान करता है, तरह तरह की साधना और अभ्यास करता है। भिक्षा मांगकर भोजन करता है। एकांत में रहता है और एकांत में रहने का मोल समझता है। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कोशिश करता है एकांत में रहने की, बार बार अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वो अंदर ही अंदर बेचैन रहता है। बिल्कुल भी शांति उसे अनुभव नहीं होती। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना की जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत तभी की जाती है जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा मन हमारी सुनता है। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत होता है और ना ही उसकी सुनता है। उस सन्यासी के मन में ये बात गहराई से बैठ गई थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो कि ना तो कोई साधु सन्यासी होता है, ना ही बुद्धिमान। बस वो व्यक्ति एक साधारण सा चरवाहा होता है जो अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में चरा रहा होता है। वो चरवाहा उस सन्यासी के पास जाकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, तुम बहुत बेचैन रहते हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। चरवाहा की बात सुनकर वो सन्यासी कहता है कि भला तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम एक सांसारिक व्यक्ति हो जो अपनी मोह माया में खुद ही लिप्त हुए हो। ये सुनकर चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूं कि मन को कैसे वश में किया जाता है। सन्यासी चरवाहा के मुख से ये बात सुनकर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या कहा कि तुम मन को वश में करना जानते हो? कैसे? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और जंगल में आकर रहने लगा। तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूं। और तुम कह रहे हो कि तुम ये जानते हो कि मन को कैसे मनाया जाता है। वो चरवाहा कहता है कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना जरूरी नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना जरूरी है। वो सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है कि वो कौन सी चीज है। तब चरवाहा कहता है कि वो एक चीज है, सही जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी पूछता है कि वो कैसे? तब चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन सेब खाने को करेगा? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण जरूरी होता है। चरवाहा की ये बात सुनकर सन्यासी बहुत प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हो? तब वो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी 5 दरवाजों से प्रवेश करती है। पहला आंख।
हम अपनी आंखों से जो भी कुछ देखते हैं, अच्छा बुरा, वो सब हमारे मन के याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। उसकी एक छाप हमारे मन पर हमेशा के लिए छप जाती है। दूसरा, हमारे कान, हम अपने कानों से जो भी सुनते हैं वो सब हमारे मन में एक बीज की तरह उपज जाते हैं। तीसरा, जीभ, जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं उसका स्वाद हमारे मन पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। चौथा है नाक, हम जो कुछ भी एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू हो या बदबू, वो हमारे मन में दर्ज हो जाता है। पांचवा है त्वचा, हम जब किसी चीज को एक बार छू लेते हैं, उसे स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वो जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे उसका वृक्ष हमारे मन के अंदर तैयार हो जाता है। हमारा मन एक मिट्टी की तरह होता है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह होती है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देती है, तब वो भविष्य में एक गलत वृक्ष को बनाकर तैयार करती है, और उस गलत वृक्ष से हमेशा भविष्य में खराब फल ही मिलते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन को बहुत सारे गलत बीजों से ढक रखा है। तुमने अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब ये बीज बहुत सारे वृक्ष बन चुके हैं। ये सब सुनकर सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तक तो मैं सारे इन गलत बीजों को बो चुका हूं, और जो बीज बोए जा चुके हैं उन्हें मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये सब सुनकर वो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अब तक तुम अनजाने में इन गलत बीजों को बो रहे थे, लेकिन अब तुम जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। भीतर हजारों गलत बीज बोए जा चुके हैं तो क्या हुआ? अब से लाखों सही बीज बोने की आप तैयारी करो। आप सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इन बातों को ध्यान में रखना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर कभी भी कोई गलत जानकारी ना जा पाए, और जो जानकारी जा रही है उसका तुम्हें ये पूरा पूरा पता होना चाहिए कि वो जानकारी सही है या गलत। वो सन्यासी पूछता है कि ये कब तक करना होगा? वो चरवाहा कहता है कि ऐसा तुम्हें जिंदगी भर करना होगा। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी तरह तुम्हें हर दिन अपने दिल और दिमाग को अच्छा भोजन देना है, और उनका अच्छा भोजन है आपकी सही जानकारी, आपके सही विचार। जीवन में हर पल हर इंसान को 2 विकल्प हर जगह मिलते हैं, जिसमें से एक विकल्प इंसान के लिए सही होता है और दूसरा विकल्प इंसान के लिए गलत होता है। लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प को ही चुनना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वो पीड़ा तुम्हारे भीतर कुछ समय ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे भीतर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही जानकारी का ही चुनाव करना है, सही विचारों को ही अपने दिमाग में जगह देनी है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार ही तुम अपने अंदर एक नया और एक अच्छा बीज बोओगे। और याद रखना कि जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से ही तुम्हें अभी से ही प्रयास जारी करना होगा। वो सन्यासी उस चरवाहा की बात को समझ गया और इस कार्य में लग गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रखें, ख्याल रखें अपना और अपने से जुड़े सभी लोगों का।